नमस्कार सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश जो प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 के लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बताइए। तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था लोगों के कि हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है। तो इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया है कि जो रिजर्वेशन अपने जो वर्ग 3 में मिला है वो किस प्रकार से मिला है। तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखिए। हम बताएंगे जो रिजर्वेशन है, अपने जो इस रोस्टर में दोनों रिजर्वेशनों को अप्लाई किया गया है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज रिजर्वेशन। तो जितने भी प्रवर्ग हैं अपने ये कैटेगरी हैं उनको सब में वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब 27% और ओबीसी को 27%, एसटी को 20 और एससी को 26 और ईडब्ल्यूएस को 10%। तो ये रिजर्वेशन वर्टिकल दिया जाता है। अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कुछ कैटेगरियों को दिया जाता है, जैसे वोमेन के लिए हो गया 50%, एक्स सर्विसमैन के लिए 10% और गेस्ट टीचर के लिए 50%। तो ये रिजर्वेशन है, ये हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन मिलता है। तो जो वोमेन के लिए 50% रिजर्वेशन मिलेगा वो आपको हर एक कैटेगरी में मिलेगा, जितनी भी कैटेगरी मैंने ये ऊपर बताई है। अब जैसे अनरिजर्व कैटेगरी हो गई, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 50% वुमेन के लिए रहेगा, 10% एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा और 25% गेस्ट के लिए रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है प्रत्येक प्रवर्ग। जैसे ओबीसी कैटेगरी हुई तो ओबीसी कैटेगरी में 50% वुमेन के लिए, 10% एक्स सर्विसमैन के लिए और 25% गेस्ट के लिए। उसी प्रकार एसटी में भी यही होगा, 50% वुमेन के लिए, 10% एक्स सर्विसमैन के लिए और 25% अतिथि शिक्षकों के लिए। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन कैटेगरियों को दिया गया है। ये अपनी जो निर्देशिकाई है उसमें इन तीन कैटेगरियों के बारे में बात की गई है कि वुमेन और एक्स सर्विसमैन और गेस्ट, इन तीन कैटेगरी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा इन प्रवर्गों में से। ये हम आपको जो निर्देशिका आई है उस पर भी आपको दिखाएंगे कि निर्देशिका में क्या लिखा है और उसका क्या मतलब है। और आपको हम प्रूव करके भी बताएंगे जो रोस्टर आया है उसमें भी किस प्रकार से ये लागू हुआ है। हम रोस्टर में भी आपको दिखाएंगे जिसमें वो लागू हुआ है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं जो वर्ग 3 की निर्देशिका आई है उस पर। तो यहाँ पर हम एमपी टीआरसी पोर्टल पर आ गए। यहाँ पर देखते हैं प्राथमिक शिक्षक हेतु नियोजन की जो निर्देशिका है उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं निर्देशिका में जो पॉइंट है, अपन केवल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो रिजर्वेशन वाला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये 5 नंबर का पॉइंट है आरक्षण। तो इस पे अपन चर्चा करते हैं। ये 5 नंबर का पॉइंट ये लिखा है आरक्षण। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा है कि जो सभी अनुसूचित जाति, एसटी, एसटी, ओबीसी इनको आरक्षण के लिए दिए गए हैं। और दूसरा पॉइंट लिखा है रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। तो जो इन प्रवर्ग हैं, इन प्रवर्गों में निम्नानुसार, मतलब जो इनके प्रवर्ग हैं उनमें निम्नानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था है। जो प्रवर्ग हैं उसमें जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है इन कैटेगरियों में मिलेगा जो नीचे लिखे गए हैं। पहला लिखा है महिलाओं के लिए 50%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10%। और तीसरा पॉइंट लिखा है शैक्षिक संवर्गीय अतिथि शिक्षक के लिए लिखा है 25% रिक्तियों में अतिथि शिक्षक के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है सभी प्रवर्ग में। जितने ऊपर जो प्रवर्ग का मतलब है कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ पर लिखिए एस टी, एस टी, एस सी, एस टी, ओबीसी, डब्ल्यू एस और अनरिजर्व, इन सभी कैटेगरियों में इन तीन लोगों के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। ये आप देख सकते हैं, पहला महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए और तीसरा अतिथि शिक्षक के लिए। केवल इतना ही यहाँ पर लिखा गया है। और बाकी आगे बात करते हैं 6% रिजर्वेशन रहता है वो दिव्यांगजनों के लिए रहता है। 6% रिजर्वेशन जो दिव्यांगजन है उनके लिए रहता है। और हम अब आगे बात करेंगे कि जो रिजर्वेशन जो बता रहे हैं वो रोस्टर में किस प्रकार लागू होता है। तो रोस्टर पर भी चलते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, जो रोस्टर आया है उस पर किस प्रकार लागू है वो भी आपको दिखाएंगे कि ये सही है या नहीं। तो हम ये डीपीआई नहीं, ट्राइबल का रोस्टर खोलते हैं।
यहाँ पर ट्राइबल के रोस्टर में हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम लास्ट पेज पर चलेंगे जिस पर टोटल वैकेंसी बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल वैकेंसी दी गई है। अब हम इसमें एसटी कैटेगरी का देखते हैं। एसटी कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी है 8,093 वैकेंसी है। अब हम इसमें ये तो हो गया प्रवर्ग। प्रवर्ग कितने हैं? 5 प्रवर्ग हैं, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। इन पांचों प्रवर्ग में आपको जो रिजर्वेशन दिया गया है, परसेंटेज वाइज रिजर्वेशन दिया गया है, इसमें अपन नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें इन्होंने बैकलॉग के बाद ऐड करके बताए हैं, तो यहाँ पर ये परसेंटेज अपन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम इन प्रवर्गों हैं। अब इन प्रवर्गों में आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा 3 कैटेगरी को, महिलाओं को, एक्स सर्विसमैन को और अतिथि शिक्षक को। अब हम यहाँ पर निकाल के बताएंगे। हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की यहाँ पर टोटल पोस्ट देखेंगे 8,093 पोस्ट हैं। अब 8,093 पोस्टों में अपन 50% हॉरिजॉन्टल निकालना है अपन को यहाँ पर, क्योंकि ये प्रवर्ग हो गया एसटी। अब इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 3 लोगों के लिए निकालेंगे। पहला, महिलाओं के लिए 50%, तो 4,000 कुछ पोस्ट आएंगी। यहाँ पर अपन देख लेते हैं वुमेन के लिए। यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन 50%, तो वुमेन के लिए यहाँ पर अपन टोटल सीट देख लेते हैं कितनी है। यहाँ पर वुमेन के लिए देखते हैं 5,448 टोटल सीट है। सॉरी, यहाँ पर हम केवल एसटी की बात करेंगे क्योंकि हम एसटी कैटेगरी में देख रहे हैं। तो एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो टोटल पोस्ट है महिलाओं के लिए 4,023 पोस्ट। तो हम जब 8,000 टोटल है उसमें 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देना है, तो यहाँ पर 4,023 ये महिलाओं का हो गया 50% हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन को कितना 10% रिजर्वेशन मिलेगा हॉरिजॉन्टल। तो 8,093 पोस्ट है इसमें। एक्स सर्विसमैन का देखेंगे तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी दिख रही है आपको। एसटी कैटेगरी में टोटल जो पोस्ट है एक्स सर्विसमैन की 8,005 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर भी 10% मिल गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, क्योंकि टोटल पोस्ट 8,093 है और उसमें से 10% हॉरिजॉन्टल देना है, तो 8,005 पोस्ट है ये एक्स सर्विसमैन के लिए हो गया हॉरिजॉन्टल। अब बात करेंगे गेस्ट फैकल्टी के लिए हॉरिजॉन्टल देना है 25%। अगर आप 8,093 का 25% निकालेंगे कैलकुलेटर में तो यहाँ पर आ रहा है 2,023 कुछ पोस्ट अतिथि शिक्षक के लिए हॉरिजॉन्टल में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रोस्टर में एसटी कैटेगरी में अतिथि शिक्षक हेतु आवंटित पद देख लेते हैं। एसटी कैटेगरी में 2,029 पद हैं। तो यहाँ पर अगर 8,093 का 25% निकालेंगे तो 2,023 निकल के आ रहा है। यहाँ पर 2,029 पद हैं। 2-5 पद इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन में होते हैं कि किसी ये जिले के अनुसार है ना, तो 2-4 पद इधर उधर हो जाते हैं। बाकी मिला 20% ही रिजर्वेशन है अतिथियों को हर कैटेगरी में। हर कैटेगरी में आपको 50% महिला, 25% अतिथि और 10% एक्स सर्विसमैन को ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब हम बात करेंगे, कुछ छात्र कह रहे थे कि अगर आपको जैसे गेस्ट फैकल्टी में हो, आप गेस्ट फैकल्टी में अगर आपकी ईडब्ल्यूएस में आते हो आप, तो गेस्ट फैकल्टी की जितनी भी पोस्ट होंगी उनमें अगर आप अनरिजर्व की पोस्ट पर फाइट करोगे तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही फाइट कर पाओगे, ऐसा नहीं होता। अनरिजर्व का मतलब होता है ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हो तो अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर जाओगे। तो यही होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसके बारे में मैंने आपको बताया और रोस्टर में भी आपको दिखाया कि किस प्रकार ये दिया गया है और निर्देशिका में भी आपको स्पष्ट किया। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसी प्रकार हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।